एक समय की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया अकेली रहती थी। उसका घर बहुत साधारण था, लेकिन वह हमेशा अपने घर आंगन और चूल्हे को साफ सुथरा रखती थी। हर रोज वह गाय के गोबर से चूल्हा और आंगन लीपती थी और तभी भोजन बनाती थी। बुढ़िया के पास अपनी कोई गाय नहीं थी, इसीलिए वह रोज अपने पड़ोसन से थोड़ा सा गोबर मांग कर लाती थी। पड़ोसन के पास एक सुंदर गाय थी, जिसका दूध भी अच्छा था और गोबर भी बुढ़िया के काम आ जाता था। लेकिन धीरे धीरे पड़ोसन को यह बात खटकने लगी। वह सोचने लगी, बुढ़िया रोज मेरे यहाँ से गोबर क्यों ले जाती है? क्या मैं इसे अपना गोबर दूं? एक दिन पड़ोसन ने अपनी गाय को अंदर बांध लिया और दरवाजा बंद कर दिया। जब बुढ़िया रोज की तरह गोबर लेने पहुंची तो उसे वहां कोई गाय नहीं दिखी। उसने पड़ोसन से पूछा, बहन, आज गोबर कहाँ है? क्या मैं थोड़ा सा ले सकती हूँ? पड़ोसन ने तुनकते हुए कहा, अब रोज रोज का गोबर नहीं मिलेगा, जाकर अपना इंतजाम करो। बुढ़िया उदास होकर खाली हाथ अपने घर लौट आई। उस दिन वह अपने चूल्हे को लीप नहीं पाई, इसलिए उसने भोजन भी नहीं बनाया। भूखी प्यासी बुढ़िया भगवान से प्रार्थना करके सो गई। भगवान ने बुढ़िया की हालत देखी तो उनका दिल पिघल गया। रात के अंधेरे में भगवान ने चमत्कार किया और बुढ़िया के आंगन में एक सुंदर गाय भेज दी। बुढ़िया जब सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर सफेद गाय बंधी हुई थी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने गाय को सहलाया और भगवान का धन्यवाद किया। उस दिन से बुढ़िया हर रोज गाय की सेवा करने लगी। वह गाय का दूध निकालती, उसका ख्याल रखती और गोबर से अपने चूल्हे और आंगन को लीपती। लेकिन यह कोई साधारण गाय नहीं थी, यह एक चमत्कारी गाय थी। एक दिन पड़ोसन वहां से गुजर रही थी। उसने बुढ़िया के आंगन में गाय को देखा और जलन से भर उठी। यह गाय बुढ़िया को कहां से मिली? यह सोचते हुए उसने छिपकर देखा। अचानक उसने देखा कि गाय के गोबर में चमकीले सोने के सिक्के और हीरे पड़े हुए हैं। उसकी आंखें चौंधिया गई। पड़ोसन लालच में आ गई। वह चुपचाप आकर गोबर में से सोने हीरे उठाने लगी। कुछ दिन तक वह रोज आकर चोरी छिपे गोबर टटोलती और कीमती चीजें ले जाती। एक दिन बहुत तेज आंधी और बारिश आई। बुढ़िया ने गाय को भीगने से बचाने के लिए उसे अंदर कमरे में बांध दिया। सुबह जब बुढ़िया ने देखा तो वह हैरान रह गई। कमरे में कोने कोने में सोने चांदी के सिक्के और कीमती रत्न बिखरे पड़े थे। बुढ़िया ने समझ लिया कि उसकी गाय कोई साधारण गाय नहीं है। उसने भगवान का धन्यवाद किया और कहा, हे भगवान, आपने मेरी भक्ति का फल दिया है। जब पड़ोसन को पता चला कि गाय अब अंदर बांधी जाती है तो वह गुस्से से पागल हो गई। उसने लालच में आकर राजा के पास जाकर शिकायत कर दी, महाराज, उस बुढ़िया के पास एक चमत्कारी गाय है। उसके गोबर में से सोने और हीरे निकलते हैं। वह गाय राज्य की संपत्ति होनी चाहिए। राजा ने सैनिकों को भेजा और गाय को जबरदस्ती बुढ़िया के घर से महल ले आए। राजा ने गाय को बड़े उत्साह से महल में बांधा और सोने की उम्मीद में उसका गोबर साफ करवाने लगा। लेकिन चमत्कार वहां नहीं हुआ। गाय ने गोबर तो किया, लेकिन वह साधारण गोबर था। कुछ ही घंटों में महल की दीवारें, फर्श और बगीचे सब गंदे हो गए। राजा गुस्से में पड़ोसन से बोला, तुमने झूठी बात कही थी। यह तो साधारण गाय है जिसने मेरे महल का हाल बेहाल कर दिया। तुम्हें सजा मिलेगी। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि गाय को वापस उसी बुढ़िया के घर छोड़कर आए। सैनिकों ने गाय को बुढ़िया के घर वापस छोड़ दिया। बुढ़िया ने गाय को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने प्यार से गाय को सहलाया और कहा, यह मेरी किस्मत की गाय है, इसे कोई मुझसे नहीं छीन सकता। उस दिन के बाद बुढ़िया सुखी और संपन्न जीवन बिताने लगी। गांव वालों ने भी यह बात समझी कि सच्चे दिल से सेवा करने वाले को ही भगवान का आशीर्वाद मिलता है। वही पड़ोसन जो अब लालच में अंधी हो गई थी, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बुढ़िया से माफी मांगी और कहा,
अब मैं भी मेहनत और ईमानदारी से जीवन बिताऊंगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, लालच और ईर्ष्या का अंत बुरा ही होता है, जबकि सच्ची श्रद्धा और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है।